बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि है VLOOKUP फंक्शन। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और एक्सेल के हर एक फंक्शन को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो फंक्शन की बात करने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन, ये फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी को यह फंक्शन जानना जरूरी है जो कि एक्सेल से रिलेटेड वर्क करता है या फिर एक्सेल को सीखना चाहता है। तो VLOOKUP फंक्शन क्या होता है, VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक डाटा ले रखा है, एक डाटा बना रखा है। जैसे कि एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जोन है और 2021 का सेल्स है, 22 का सेल्स है, 23 का सेल्स है, 24 का सेल्स है। यहाँ पर हमने सेल्स का डाटा ले रखा है, 2021 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के आईडी हैं, एम्प्लॉय हैं और उनके जोन है, किस जोन में काम करते हैं। हम यहाँ पर जैसे कि हमारे पास इतना ही डाटा है, हो सकता है आपके पास बहुत लार्जेस्ट डाटा हो। यहाँ पर रैंडमली कुछ ही एम्प्लॉय हैं, जैसे कि 13-14 एम्प्लॉय हैं, मतलब 13-14 एम्प्लॉय हैं। तो आप इसको रैंडमली देख सकते हो। लेकिन आपके पास मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हों, 200 एम्प्लॉय हों या फिर 2000 एम्प्लॉय हों, ऐसे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है। तब आप किसी एक एम्प्लॉय, स्पेशल किसी एक पर्सन को देखना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि किसी एम्प्लॉय का कोड आपको मालूम हो और उसके बारे में देखना हो कि वो किस जोन का है, उसका नेम क्या है, उसने जनवरी 2022 में कितना सेल किया था, 24 में कितना सेल किया है। तो इस प्रकार उस एम्प्लॉय का आप डाटा जानना चाहते हो, उस एम्प्लॉय के सेल्स के बारे में जानना चाहते हो, उसका जोन जानना चाहते हो, नेम जानना चाहते हो। बिहेव आपको एम्प्लॉय का आईडी पता है, एम्प्लॉय आईडी पता है, तो कैसे आप जानोगे? इसके लिए हम यूज करते हैं VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन से क्या करते हैं हम, कितना भी बड़ा डाटा हो, हमें एम्प्लॉय का आईडी पता है, तो उस आईडी से हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसका जोन जान सकते हैं, सेल्स जान सकते हैं, एम्प्लॉय का नेम जान सकते हैं। तो आइए यूज करते हैं VLOOKUP फंक्शन। देखिए, इसके लिए यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी में एक हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट किसका क्रिएट करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी का। अगर हम यहाँ पर इस लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी में किसी भी एम्प्लॉय का आईडी नंबर यहाँ पर पुट करते हैं, तो उसका डाटा जैसे कि उसका एम्प्लॉय का नेम, जोन, सेल्स और 2022 का, 23 का, 24 का, ये सेल्स इस प्रकार यहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आईडी दूसरा डालें, दूसरी आईडी का मतलब उस एम्प्लॉय, उस आईडी के बिहाफ पर उस एम्प्लॉय का नेम आ जाए। ठीक, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि बार बार हम उस लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी एडिट करते जाएंगे तो उसका डाटा एडिट होता जाए। तो यहाँ पर हमें लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, हम लिस्ट जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं हम डाटा टाइप से। डाटा टाइप में हम डाटा वैलिडेशन का एक फंक्शन होता है, उसकी सहायता से। तो यहाँ से देखिए, इस सेल पर हम आकर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आते हैं डाटा टाइप में। डाटा टाइप में आने के बाद यहाँ से डाटा टूल में, और यहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन पर करते हैं। जैसे ही करते हैं, हमें एक यहाँ पर नया पॉपअप मिलता है, एक नई विंडो मिलती है। और यहाँ पर देखिए, एलाउ में एनी वैल्यू है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है लिस्ट। आप एक मल्टीपल लिस्ट बनाना चाहते हैं, लिस्ट। उसके बाद सोर्स, सोर्स में आप क्या रखना चाहते हैं, सोर्स में आप ये रखना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, कि फला आईडी ये है, ये आईडी है, ये। इन आईडी को अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो उसके बिहाव पर हमें डाटा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इन आईडी को रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक एक आईडी को यहाँ पर लिख कर कामा लगाते हुए एक एक आईडी को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इस आईडी को ले लें, फिर क्या कर दें, कामा लगा दें, फिर दूसरी आईडी को ले लें, फिर कामा लगा दें। इस प्रकार हम सारी आईडी को यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस एरिया को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से हम ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको लिस्ट दिखाई देगी। ठीक, ये देखिए, ये आपको लिस्ट दिखाई देगी। जिस लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये नंबर आ जाएगा उस लिस्ट। जैसे कि आपने यहाँ पर कोड क्या सिलेक्ट किया, आपने कोड आईडी, एम्प्लॉय का आईडी सिलेक्ट किया है JNP 203, जो कि ये 3rd नंबर का है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आप
अभी यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी आपने डाल दिया है। यहाँ पर कोई भी आप एम्प्लॉई आईडी ले रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉई आईडी लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ना तो एम्प्लॉय नेम आ रहा, ना जोन आ रहा, ना सेल्स आ रहा 21 का, ना 22 का, ना 23 का, ना 24 का। यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी चेंज कर रहे हैं लेकिन कोई डाटा नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही बार में सब फंक्शन यूज करना चाहते हैं सभी सेलों पर। तो इसके लिए इस रेंज को यहाँ से देखिए, इन सभी सेलों को क्या कर लेते हैं, आपस में सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे हम VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन इसके लिए क्या लिख करते हैं, VLOOKUP यहाँ पर लिखते हैं, VLOOKUP यहाँ पर VLOOKUP, और यहाँ से फंक्शन को ऑन कर देते हैं। ठीक, जब VLOOKUP फंक्शन को हम ऑन करते हैं सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू कहने का मतलब किस वैल्यू के बिहाफ पर आप अपने डाटा को कस्टमाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी हम डालें उसी डाटा के बिहाफ पर यहाँ ये सारे डाटा अपडेट होते रहें। जैसे कि यहाँ पर लुकअप वैल्यू GNP 207 है, यहाँ पर GNP 210 कर दें तो यहाँ पर उसके बिहाफ पर यहाँ पर डेटा आ जाए, उसका नेम आ जाए, एम्प्लॉय का जोन आ जाए, सेल्स 21, 22, 23, 24 का ये डाटा आ जाए। तो इस पर लुकअप वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पर इस सेल को कर देंगे सिलेक्ट। ठीक, कामा लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपके पास डाटा कितना है, पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, इस डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे। फिर कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि आपका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय नेम क्या है, इसका कॉलम क्या दूसरा है, जोन क्या है, इसका कॉलम तीसरा है, और यहाँ पर सेल्स 21 जो है ये चौथा कॉलम है, सेल्स 2022 है पांचवा कॉलम है, सेल्स 2023 है छठा कॉलम है, सेल्स 2024 क्या है सातवां कॉलम है। तो यहाँ पर किसी एक को हम नहीं रख सकते, अगर एक को रखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबका अलग अलग है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ से क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब देखिए इसका क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अगले का 3 है तो इसको कामा लगाकर 3 कर देंगे, फिर कामा लगाकर 4, फिर कामा लगाकर 5, कामा लगाकर 6, कामा लगाकर 7। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 किसका है, एम्प्लॉय नेम का है, 3 किसका है, जोन का है, 4 किसका है, सेल्स 21 का है, 5 किसका है, सेल्स 2022 का है, 6 कितना है, सेल्स 2023 का है, और 7 क्या है, सेल्स 2024 का। ये क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर है। इसके बाद क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है ट्रू एप्रियोमेटिक मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। हमको क्या कराना है, वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराना है। इसके लिए इसको हम डबल क्लिक यहाँ पर कर देते हैं, एग्जैक्ट मैच आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब में डाटा आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो चुका है, बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जैसे ही एम्प्लॉय आईडी में क्या कर देते हैं हम, लिस्ट हमारी ओपन हो जाती है, और यहाँ से क्या कर देते हैं हम, पहले GNP 201 कर देते हैं। देखिए उसके भी आप पर यहाँ पर डाटा क्या आ रहा है, राजेश कुमार, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए एम्प्लॉई आईडी में GNP 201 है और नेम क्या है, राजेश कुमार। कहाँ, जोन किस जोन में है, जयपुर। सेल्स 2021 का देखिए, सेल्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेल्स 22 का, यहाँ पर 23 का, यहाँ पर 24 का। इसको क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर कामा अप्लाई कर देते हैं, इसी फॉर्मेट में आ जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही यहाँ पर आप चेंज करके देख लीजिए, आप यहाँ पर GNP 205 कर दीजिए। GNP 205 के भी यहाँ पर देखिए सुरेश चौहान, यहाँ पर देखिए GNP 205 ये है, यहाँ पर इसको हम बोल्ड कर देते हैं। देखिए GNP 205 ये है, इसके सामने देखिए सुरेश चौहान है, यहाँ पर नेम एम्प्लॉय नेम सुरेश चौहान आ रहा है। लखनऊ जोन में रहते हैं, लखनऊ जोन में वर्क करते हैं। यहाँ पर इनका सेल्स भी देख लीजिए। एग्जैक्ट डाटा, आपका जो डाटा होगा जिस बिहाफ पर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे, उस बिहाफ पर आपका डाटा यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। तो इस प्रकार जब आपके पास बहुत लार्जेस्ट डाटा होता है और उसमें से किसी एक पर्सन का डाटा देखना होता है, एक पर्सन के डाटा को मैच कराना होता है, देखना होता है, तब आप VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एक्सेल का एक वेरी पावरफुल फंक्शन होता है, जिससे हम
बड़े ही लार्जेस्ट डाटा में से किसी भी पर्सन को खोज सकते हैं, उसके डाटा को ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि VLOOKUP फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।